नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। देखिए सीटेट का जो है हमारा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन फिर भी क्या है कि रिजल्ट के बाद एक और नोटिस आया है। उस नोटिस के बारे में हम जानेंगे और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि रिजल्ट के बाद अब और क्या क्या होना है इसमें। तो ये नोटिस आप देख सकते हैं, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इस नोटिस के अंदर क्या दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी लैंग्वेज में, फिर इसके बाद इंग्लिश, दोनों ही भाषा में हम इसको पढ़ेंगे। ये जो आपका नोटिस है ये आपका आया है 17 जनवरी को। तो आप देख सकते हैं 17 जनवरी को आपका ये नोटिस आया है। अब पढ़ते हैं इसकी सबसे पहली लाइन। ये दिसंबर 2024 को जो आपका सीटेट का नाम है उसका ही है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो ये जो चीज़ है इसका नाम है कैलकुलेटिव सीट के लिए जो नोटिस आया है वो। तो मैं आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ, अब आपको मैं डिटेल में बताऊँगा एक चीज़ आपको क्या करना है और क्या ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो सीटेट में फेल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए यूज़फुल है। जो पास हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं, तो सिर्फ फेल वालों के लिए ही है ये नोटिस। तो बात करते हैं क्या क्या दिया है इस नोटिस में। उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ ओएमआर सीट की प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये गणना सीट को इंग्लिश में कहते हैं हम कैलकुलेटिव सीट। तो आप इंग्लिश में भी देख लीजिए और हिंदी में भी। तो कैलकुलेटिव सीट ये लिख रहा है इसमें, कैलकुलेशन सीट विद कॉपी ऑफ द ओएमआर सीट टू द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन सीटेट दिसंबर 2024 ऑन देयर रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फी। तो इन्होंने बात भी की है कि कितनी फ़ीस है, उसके साथ साथ हम बताएंगे कि ये कैलकुलेशन सीट का यूज़ क्या है। तो जो कैलकुलेशन सीट है इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो मैं आपको पहले शॉर्ट में बता दूं अच्छे से जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। तो कैलकुलेशन सीट में हमें जो भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, तो आप सिर्फ उस क्वेश्चन को कैसे कैसे आपने किया है उसके एक एक स्टेप उस कैलकुलेटिव सीट में अपने बताएंगी कि हमने इसका आंसर डी वाला क्यों लगाया है। तो ये आपको बताना है इस कैलकुलेटिव सीट के ज़रिए कि जो भी आपने आंसर दिया है वो क्यों दिया है। अब जो सीबीएसई बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि आप जो अपना आंसर बता रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर आपने अपनी एक्सप्लेनेशन अच्छे से बता दी और फिर उनको लगा कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, आपने जिस रीजन से ये आंसर लगाया है डी वाला ऑप्शन वो बिल्कुल सही है आपका, और उसकी जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है वो समझ जाएंगे, तब आपको एक नंबर बढ़ जाएगा उस क्वेश्चन का। ऐसे ही फिर आप किसी और क्वेश्चन का, जैसे 10th का बता दिया आपने, उसके बाद आप 10th के बाद 12 बता दीजिए, 15 बता दीजिए, 25 बता दीजिए, 34 बता दीजिए। इस तरह से आप कोई से भी क्वेश्चन जो जो आपको लगते हैं कि आपके सही हैं उनका आप सही जवाब बता सकते हो बोर्ड को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो उम्मीदवार ओएमआर सीट की प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं वे अपेक्षित शुल्क रुपये 500 के साथ इसके लिए दिनांक 16 फरवरी 2025 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। तो 16 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो आपके पास है 16 फरवरी तक का टाइम। इसके लिए क्या करना है आपको, जिन लोगों ने पहले ही आरटीआई अधिनियम 2005 जो हमारा सूचना का अधिकार है उसके तहत या किसी और तहत आवेदन कर दिया है, उन्हें भी क्या है 500 रुपये के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन करना है। तो 16 फरवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आरटीई से जवाब मांग लिया कि मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जवाब मांग लिया तब भी। तो इसके बाद आगे निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक, ये अनुसूचित बैंक जो आरबीआई से हमारी रिलेटेड होती हैं, आरबीआई उन्हें मान्यता देती है, उन्हें बोलते हैं। इनमें आप सबसे पहले जानते ही हैं एसबीआई बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और ऐसी बहुत सारी बैंक हैं, कैनरा बैंक है। तो ये सारी अनुसूचित बैंक में आती हैं। इनके द्वारा आपको क्या करना है, जारी सचिव देय दिल्ली सीबीएसई के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपये का, के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको कार्यालय में भेजनी है, उसी के बाद आपका जो फॉर्म है
वो अप्लाई कर सकते हैं आप। उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, पता सही ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर और नाम का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक सीटेट को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा या सीटेट यूनिट CBSE PS1 2 आई एक्सटेंशन P, ये पूरा पता दे रखा है कि कहाँ पर आपको ड्राफ्ट वगैरह और फॉर्म वगैरह कहाँ भेजना है। व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ग्रुप में 4-5 लोग मिलकर या यानी कि 4-5 स्टूडेंट मिलकर एक साथ एक ही फॉर्म भेज दें एक स्पीड पोस्ट के जरिए, ऐसे नहीं चलेगा। सबका क्या है, अलग अलग स्पीड पोस्ट होना चाहिए। तो ये इसमें एड्रेस वगैरह दे रखा है और सब लिखा है इन्होंने कि आवेदन में क्या क्या करना है आपको, वो सब चीज़ इन्होंने डिटेल में इस वाले पॉइंट में दे दी है। तो आप समझ भी चुके हैं। अब OMR सीट की प्रति के साथ आपको गणना सीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन, व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। जो आपको गणना सीट मिलेगी वो इसलिए नहीं मिलेगी कि आप किसी भी स्कूल में दिखाएं कि ये देखिए हमें ये गणना सीट मिली है, और इसको आप कहीं भी व्यावसायिक यानी कि आपका कोई भी कोचिंग वगैरह हो वहाँ पर आप दिखाएं कि ये देखिए हमारी कोचिंग है और हमने ये फॉर्म भरा था, यानी कि उसका आप बिजनेस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ना ही किसी प्रिंट मीडिया यानी अखबार वगैरह को आपको नहीं देनी है किसी को भी। तो ये निर्देश दिए हैं CBSE ने सीधे सीधे आपको कि आपको जो गणना सीट मिलेगी वो किसी को भी नहीं देनी है। ना ही उम्मीदवार के नाम से किसी और द्वारा जमा किया जाए। जो आवेदन आपका है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही द्वारा जमा किया जाना चाहिए, किसी और के द्वारा नहीं। अधूरा आवेदन तो कहीं पे भी नहीं चलता, तो वो सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ये इन्होंने सीधे सीधे बता दिया है। और लास्ट में दिया है बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। OMR सीट की प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। तो जो आपको OMR सीट की प्रति के साथ गणना सीट मिलेगी वो भी आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा ही मिलेगी, आपके घर पर ही, जो आप उसमें एड्रेस भरेंगे वहीं पर। तब फिर उस पर आपको, जैसा मैंने बताया कि जिस जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है उसमें डिटेल में उनको समझाना है कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे लगाया था, वो सारी चीज़ें आपको लिख लिख कर उसमें बतानी है। और काफ़ी एक्सप्लेनेशन देने के बाद अच्छे से, जो कि आयोग उसको समझ पाए, और अपना सही आंसर आपको बता देना है कि आपका क्या है। और उसमें सब कुछ दिया होता है कैलकुलेटिव सीट में कि आपका सही जवाब क्या है और जो आयोग ने दिया है वो सही जवाब क्या है। फिर वो उस पर विचार करेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ आपने जो भी ये रीज़न बताए हैं, फैक्ट बताए हैं, वो सारे सही हैं, तब वो क्या करेंगे, उस पर आपको 1 नंबर बढ़ाकर देंगे और आपका रिजल्ट दोबारा से जारी किया जाएगा सीटेट का। तो आपका रिजल्ट अपडेट हो सकता है। जिनको भी अपने कम नंबर लग रहे हैं 2-3, वो इस तरीके से अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। और नंबर बढ़ाने के लिए भी आपको पक्का सबूत होना चाहिए, पक्की जानकारी होनी चाहिए, जिस बेस पर आप अपने क्वेश्चन का डाउट उन्हें बता सकें, समझा सकें, वरना वो सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे आपके क्वेश्चन को। तो इन्होंने बताया कि कैसे आपको मिलेगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 16 फरवरी 2025 के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपका, जैसे आपने आवेदन पत्र भर दिया, ये पूरा पता दे रखा है यहाँ पर पहुँचाने के लिए, ड्राफ्ट वगैरह बनवा के, और वो 16 फरवरी तक नहीं पहुँचा, 16 फरवरी के बाद पहुँचा, जबकि उस पर डेट पहले की है, तब भी वो क्या है, वैलिड नहीं माना जाएगा आपका, वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यही चीज़ सारी इंग्लिश में लिखी हुई है, पूरा एड्रेस वगैरह, और ये पूरा आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और वो आपको डिटेल में टेलीग्राम ग्रुप पर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, और इसका जो एड्रेस वगैरह आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन सीट है आपकी, तो इससे आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। जो फेल हैं उन्हीं के लिए यूज़फुल है, फेल वालों के लिए सिर्फ। अब आप कहें कि पास वाले भी तो नंबर बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट पर पास लिखा आ गया है तो उन्हें क्या टेंशन लेनी। अब आपके रिजल्ट पर पास लिखा हुआ आ गया है, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको आगे जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, एक सबसे पहले RRB का एग्ज़ाम है, आप इसमें अप्लाई कीजिए। अगर आप PRT के लिए एलिजिबल हो तो PRT पर, वैसे PRT में इसमें B.Ed और BTC दोनों ही एलिजिबल हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया है।
दूसरी बात, आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो अगर आप बीएड वाले हो, और अगर आप बीटीसी वाले हो तब भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको इस पर तैयारी करने पर ध्यान देना, ना कि अपने सीटेट के नंबर बढ़ाने पर। तो जो पास हैं वो इस पर ध्यान दें। दूसरा, आपका एक रीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो रीट का एग्ज़ाम आपका कब है? 27 फरवरी को। आप उसकी तैयारी कीजिए। सीटेट अगर आपका पास हो ही गया है तो आपको मैं बता दूं, रीट में सारा कुछ क्या होगा, रटने वाली चीज़ होगी, जो कि आपको रटने हैं। जो जितना ज़्यादा रट लेगा वो उतनी आसानी से रीट को पास कर लेगा। अब आप मान लीजिए कि आपने रीट में क्या किया कि सिर्फ फैक्ट आपको याद ही नहीं है, सीटेट की आपको पेडागोजी आती है, तब आप रीट को मुश्किल से पास कर पाएंगे, या मैं कहूँ कि पास नहीं कर पाएंगे। इसमें फैक्ट जिसको ज़्यादा याद होंगे वो आसानी से रीट का पेपर पास कर सकता है। और रीट का पेपर पास करके आप क्या बन जाएंगे? राजस्थान में टीचर बन सकते हैं, और राजस्थान में टीचर भी बन सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी वैकेंसी आ रही है? केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो जितने भी बच्चे पास हैं सीटेट में, उनको इस कैलकुलेशन सीट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पास नहीं हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके नंबर बढ़ जाएं। इसमें नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सीधे सीधे सीबीएसई बोर्ड को चैलेंज कर रहे हो कि उन्होंने जो आंसर दिया है वो गलत है और आपका आंसर सही है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि बोर्ड अपनी गलती आसानी से मान ले। वो तभी मानेगा जब हाँ वास्तव में उसकी गलती होगी। छोटी मोटी गलती होंगी उसकी तो वो उसको घुमा फिरा के आपके ऊपर लाद देगा। यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि ये 500 रुपये का फॉर्म भरा जा रहा है आपका। तो 500 रुपये, जैसे कि आप देख सकते हैं सीटेट की फॉर्म की फ़ीस 1200 है। वो हर साल 2 बार करवा लेते हैं पेपर। आप समझ सकते हैं सरकार का ही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो ये सारी इनकम किसकी हो रही है वो भी समझ सकते हैं आप, गवर्नमेंट की हो रही है। और गवर्नमेंट उसका पैसे का क्या करती है वो भी आप देख रहे हैं, कितनी वैकेंसी निकल रही हैं, कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो वो आप सब चीज़ देख रहे हैं। तो ये एक मैं आपको बात बोलूँगा कि आपको ये 500 रुपये तभी खर्च करने हैं जब आपके पास पक्का सबूत है, आपको अपने क्वेश्चन के ऊपर 100% गारंटी श्योरिटी है कि आपका यही सही है, लेकिन उन्होंने गलत कर दिया, तभी आप ये ऐसा अप्लाई करें। तब आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैं। अगर आपको अभी भी कैलकुलेशन सीट के बारे में समझ में नहीं आया हो तब आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं बोर्ड पर फिर खुद से आपके सामने आकर इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी मुझे लगा सिर्फ आपको ये नोटिस पढ़ के बता देना चाहिए, तो मैंने वही किया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।